नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम एक मकर संक्रांति का उपाय लेकर के आए हैं। मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को आती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है और उत्तरायण को देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, ऐसा माना जाता है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। इस दिन से दिनों में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य की जो किरणें हैं, वे अपना प्रभाव छोड़ना प्रारंभ कर देती हैं। इसलिए इनको देवताओं से जोड़ करके और साथ में अगर खगोलीय घटना समझें तो भी यह बहुत शुभ दिन बताया गया है। हमारी सांस्कृतिक जितनी भी गतिविधियां हैं, पूजा पाठ, हवन यज्ञ और सामूहिक कार्य, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आदि सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आपने कभी विचार किया होगा, सुना होगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर 58 दिन तक लेटे रहे और लास्ट में उन्होंने मकर संक्रांति के बाद प्राणों का त्याग किया। इन दिनों में कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि सब जगह अलग अलग प्रमाण मिलता है, परंतु आप महत्व को समझिए। आज हम जो उपाय आपको बतलाएंगे, विशेष रूप से यह मुक्ति का उपाय कर सकते हैं और दूसरा, इस उपाय को आप धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। पहला उपाय का मुख्य लाभ मिलेगा स्वास्थ्य के लिए, दूसरा धन प्राप्ति के लिए, तीसरा काम में जो अड़चन आती है, आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं। आज हर तीसरा व्यक्ति परेशान है। गृह कलेश, रोग, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, और जब आपके पास पैसे होते हैं, रिश्तेदार भी आपको बहुत अच्छे से बात करना प्रारंभ कर देते हैं। अतः आज का जो उपाय है वो ऐसा है कि आपको चमत्कारिक लाभ होगा और जैसे ही लक्ष्मी आपके ऊपर बरसेगी, आपके रिश्तेदार क्या, सभी आपके पास बैठना प्रारंभ कर देंगे। अतः अगर ऐसी स्थिति आ चुकी है कि सब प्रकार से काम रुक रहे हैं, तो मकर संक्रांति के दिन आपको यह विशेष उपाय करना होगा। उपाय करने से पहले आपको उपाय समझना होगा। उसके लिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं। हर एक सामान जो हम बताएं वो लेकर के आएं और यह उपाय आपको स्वयं करना है। 13 जनवरी की रात्रि को आपको लगभग 8-9 बजे एक अखंड दीपक लगा देना है और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल समय से उठ करके काले तिल जल में डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको लाल रंग का आसन बिछाना है और घर के मंदिर में एक नारियल, उसके धागा अर्थात मोली बांध करके आपको 11 रुपए बांधने हैं और तांबे का एक बर्तन लेना है। उस बर्तन के अंदर आपको गंगाजल डाल के, ऊपर जल डाल करके भर लेना है और उस कलश को अपने समक्ष स्थापित करें। उसके अंदर काले तिल और कुछ 2-5 रुपए के सिक्के डाल दें और उसके ऊपर वह नारियल रख दें। फिर आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला लेकर के आपको भगवान सूर्य नारायण का बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र की 11 माला करनी है। 11 माला पूरी होने के बाद आपको एक हवन कुंड या कोई छोटा सा कोई ऐसा सकोरा लेना है जिसके अंदर आप छोटा सा हवन कर सकें। हवन आपको किसका करना है? काला तिल, गोला, मिश्री, लाल चंदन और उसके अंदर आप थोड़ी पीली सरसों 5-7-10 रुपए की, थोड़ी लौंग और इलायची डाल दें कूट करके और उसके साथ ही आपको थोड़ी सी उसके अंदर तेज पत्ते का चूर्ण बना करके डाल देना है। एक इसके अंदर आपको कूट करके हरड़ डालनी है और एक जायफल। ये सारी चीजें आप नोट कर लें और ये सारा सामान पहले से ले आएं। इनको आप मिला करके तैयार रखें। जैसे ही आप 11 माला करके अपनी माला पूरी होती है, उसके बाद भीमसेनी कपूर जला करके और गोले के टुकड़े रख करके आप हवन प्रारंभ करें। इन सब चीजों को मिला करके कम से कम एक माला की 108 आहुति ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ध्यान रहे काले तिल अधिक से अधिक लें। काले तिल लक्ष्मी को प्रिय है, शनि की
नकारात्मक शक्ति को रोकते हैं और काला रंग नकारात्मक शक्ति के नेगेटिव प्रभाव को दूर करता है। अतः काले तिल इसमें आप अधिक मात्रा में लें और पूरे भाव से इस हवन को करें। उसके बाद उस नारियल को आप किसी बहते पानी में छोड़ दें और जो कलश आपने रखा हुआ है उस कलश के छींटे पूरे घर में लगा दें। आप देखना आने वाले 1 महीने के अंदर आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप उपाय करें और फिर कम से कम संकल्प लें कि हम भगवान सूर्य नारायण के आने वाले लगभग 41 दिन तक रोजाना सूर्य का पूजन करेंगे। तांबे का कलश भर के काले तिल डाल करके ओम सूर्याय नमः से भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें। इस नियम को आप पूरे भाव से करें। और हम बार बार कहते हैं, हमारी वीडियो देखने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि ज्योतिष में, वैद्य में, गुरु में और जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। अतः जो भी काम करना है भाव से करें। किसी भी प्रकार की शंका मन में हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है या आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तो विशेष हवन यज्ञ करवाने के लिए या विशेष पूजा करवाने के लिए मकर संक्रांति से 5 दिन पहले तक आप संपर्क करें। मकर संक्रांति के दिन हम कोशिश करेंगे कि सूर्य ग्रह शांति का यज्ञ करेंगे, उसमें आपको शामिल कर पाएं। तो इस प्रकार से आप भगवान सूर्य नारायण का यह उपाय करें और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में छोड़ दिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।